और अब दौसा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। दौसा की सिकराय से खबर, जहां पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत पीलूपुरा में बड़ी संख्या में जाएंगे। गुर्जर समाज के लोग सिकंदरा चौराहे पर गुर्जर समाज के लोग एकत्रित होंगे। एकत्रित होकर पीलूपुरा में होने वाली महापंचायत के लिए रवाना होंगे। महापंचायत से पहले भरतपुर के बयाना में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुर्जर आंदोलन की 17वीं बरसी पर घोषणा हुई थी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष विजय बैंसला ने घोषणा की थी। महापंचायत में एमबीसी आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। विजय बैंसला के नेतृत्व में अब तक 300 से ज्यादा गांवों में पीले चावल बांटे जा चुके हैं। गुर्जर समाज ने प्रत्येक घर से लोगों को जाने के लिए आह्वान किया है। तो अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विष्णु आशीर्वाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, देखिए आज ही महापंचायत होनी है, क्या कुछ पूरी अपडेट, क्या प्रशासन की ओर से भी तैयारी है? जब आपको बताना चाहते तो पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत हो रही है और वो नवी सूची में अपने जो गुर्जर समाज के जो 5 एमबीसी है उसमें डलवाने के लिए ये बड़ा आंदोलन है और इसके नेतृत्व जो विजय फैसला कर रहे हैं और इस बड़ी संख्या में दौसा जिले से और आसपास के जिले से भी बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग जाएंगे और सिकंदरा में भी बड़ी संख्या में लोग अभी से एकत्रित होने लगे हैं और उसके बाद 9-10 बजे के आसपास सभी आसपास के जो लोग एकत्रित होंगे उसके बाद में पीलूपुरा के लिए एक साथ रवाना होंगे। क्योंकि गुर्जर समाज की पहले से ही लंबे समय से मांग करते आए रहे हैं कि नवी सूची में हमको जो शामिल किया जाए और इसको लेकर कई बार पहले भी आंदोलन हो चुके हैं और ये जो गुर्जर आंदोलन है जो दौसा ने पूरे राजस्थान से पूरे देश भर में पहले भी क्यों हुआ, जिसमें बड़ी जो लोग हैं इनकी आहुति भी लगी है। उसके बावजूद भी जो सिकंदरा में जो शहीद स्मारक बनाया गया है उसमें 72 शहीदों की मूर्ति लगाई गई, तो ये न कहीं ना कहीं जो गुर्जर समाज है बड़ी कुर्बानियों इन्होंने आरक्षण के लिए दी है और उसके लिए आज विजय बैंसला के नेतृत्व में पीलूपुरा में गुर्जरों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। उस पंचायत में ये निर्णय होगा कि आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह का आगे आंदोलन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। सरकार से वहां पर आके टेबल की बात की जाएगी, क्या इस तरह की पूरी जो इस गुर्जर महापंचायत में होगी और इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात है और हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। जी विष्णु, देखिए बड़ा सवाल ये भी कि क्योंकि ये महापंचायत हो रही है और ऐसे में मुझे लगता है हर किसी को वो 20 साल पुराना दौर बिल्कुल याद आ रहा है जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था, काफ़ी नुकसान भी उसमें हुआ था। कुछ अपडेट बातचीत हो रही होगी तो ऐसा कुछ तो सामने नहीं आएगा आने वाले समय में, या इस महापंचायत के जरिए जो मांगे हैं वो पहुंचाई जाएंगी आगे? क्योंकि सरकार लगातार कह रही है, मंत्री बेदम कह चुके हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है। तो बातचीत का रास्ता ठीक है कि जो गृह राज्य मंत्री जो मैडम ने उन्होंने कह दिया कि बातचीत से होगा, लेकिन गुर्जर पंचायत है ये जो महापंचायत होगी उसमें ये कि जो समाज जो भी कुछ निर्णय होगा समाज के टेबल पर यानी जो इस महापंचायत और समाज के बीच में होगा कि पहले भी कई बार इस तरह की बात आई है कि सरकार कहती है कि मैं जयपुर में आके हमसे यहाँ टेबल बैठ के बात करें, लेकिन गुर्जर समाज ये चाहता है कि हमारे सभी समाज के बीच में जो भी कोई निर्णय हो वहाँ और इसी को लेकर इस महापंचायत में भी यही हो शायद यही तय होगा कि जो भी कुछ निर्णय हो सरकार की जो कोई मांग हो या इनकी जो मांग जिसकी जो किसी भी चीज पर समझौता हो वो समाज के बीच इस महापंचायत में हो। ये इसलिए इन्होंने पहले से रणनीति बना रखी है और जो एक संघर्ष समिति पूरी बना रखी है जो इस चीज को देख रही है। और विजय बैंसला जी एक बार फिर वापस गुर्जर महापंचायत करके एक आंदोलन को रूपरेखा देने के लिए है, लेकिन समाज अब देखते हैं कि आने वाले ये वक्त बताएगा कि समाज के बीच में सरकार का जो क्या निर्णय रहता है, इनमें किस टेबल पर क्या क्या बातें होती है, क्या क्या समझौते होते हैं या नहीं होते हैं। ये महापंचायत जो शुरू होगी उसके बाद में निर्णय होगा, लेकिन जो भी गुर्जर समाज होगा जो समाज के बीच में जो भी निर्णय होगा वो सरकार को बताया जाएगा। और चलिए विष्णु, बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सिकंदरा चौराहे पर गुर्जर समाज के लोग एकत्रित होंगे और महापंचायत होगी।